प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मेरा प्रणाम। दीपक जी ज्ञान भरी बहुत गहरी गहरी बातें कह देते हैं। हमारे यहाँ सतपाल जी बैठे हैं, वो भी बहुत ज्ञानवान हैं, और आप सब बंधु भी। लेकिन मेरा ज्ञान से कोई नाता नहीं है, क्योंकि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और ज्ञानी की एक ही पहचान है। गीता में लिखा है, ज्ञानी वो जो सुख और दुख में समान भाव से रहे। कोई पढ़ाई की बात नहीं कर रखी उसके अंदर। सुख और दुख में समान भाव से रहे वो ज्ञानी, क्योंकि वो जानता है ये सुख भी समय से चला जाएगा और ये दुख भी सदा नहीं रहेगा। दोनों को समान भाव से लेता है वो। सुख में वो उछलता नहीं है और दुख में वो डूबता नहीं है। और ज्ञानी क्या पहचान है? जितना भी कोई व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता जाएगा उतना वो जान लेगा कि मुझे कुछ नहीं पता। दूसरी पहचान, कहते हैं थोथा चना बाजे घना, या अधजल गगरी छलकत जाए। कम ज्ञान वाला व्यक्ति हमेशा ज्ञान बांटने की कोशिश करता रहेगा, और ज्ञानी व्यक्ति क्या करेगा? मैं इसका एक उदाहरण देकर आपको बताना चाहूँगा कि मान लो आप सबके पास 100 रुपये हैं और एक व्यक्ति ने थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करके 200 रुपये कमा लिए, तो बड़ा हो गया वो। अब लगता है 100 वाले छोटे लगने शुरू हो गए उसको, कि मेरे पास 200 रुपये हैं, और वो दूसरे मोहल्ले में चला जाता है। वहाँ जाता है तो देखता है कि सब 1000 वाले हैं। वहाँ जाता है तो देखता है कि सब 1000 वाले हैं, तो छोटा हो गया वो, तो छोटा हो गया। चलो उसने मुश्किल से करके 200 के 1000 रुपये भी बना लिए उसने अपने आप को। तो 1000 वालों में उसका 5वां हिस्से का ज्ञान था। जो पैसा उसका था 20% था। 1000 के बाद उसने मोहल्ला और बदला तो वहाँ सारे 1 लाख वाले हैं, तो उसका पैसा 1000 कम हो गया, ज़्यादा हो गया? पहले वो 20% में था, अब वो 1% में आ गया। अब वो 1% में आ गया, जबकि उसके पैसे ज़्यादा हैं पहले से। पहले 100 थे, 200 हुए, 1000 हो गए उसके पास। तो और मेहनत करी उसने और 1 लाख रुपये कमा लिया। ये पैसे को मैं ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान जितना बढ़ता जाता है कमा लिया उसने। लेकिन जब आगे दूसरे मोहल्ले में गया, देखा सबके पास 100 करोड़ रुपए हैं, तो लगेगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं भाई, कहाँ मैं खुश हो रहा हूँ 1000 से लाख कमाने के अंदर। यही ज्ञान की बात है। आप देख रहे हैं ब्रह्मांड के अंदर चंद्र, तारे, सूर्य के इर्द गिर्द बहुत से ग्रह घूमते हैं, तो उससे एक सौर मंडल बनता है। उसे कहते हैं सौर मंडल, कि सूर्य के गिर्द जितने भी ग्रह घूमते हैं, ग्रहों के गिर्द उपग्रह घूमते हैं, सबको मिलाकर। अब सूर्य हमारे से 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। कितना बड़ा सौर मंडल हो गया। और ऐसे ही बहुत से सौर मंडल मिलाकर एक आकाश गंगा बनती है, जिसे गैलेक्सी बोलते हैं। कितने सौर मंडल! अब देखिए आप, हम कहते हैं बहुत ज्ञानी है हम लोग, या पृथ्वी पे हम क्या कर देंगे पता नहीं, अपने आप को कुछ समझना शुरू करते हैं और दूसरों को तंग करना या दूसरे को छोटा समझना शुरू करते हैं। मैं नॉलेज की, ज्ञान की बात कर रहा हूँ। सौर मंडल जान लिया तो बहुत से सौर मंडल को मिलाकर एक आकाश गंगाएं बनी। और कितनी आकाश गंगाएं हैं? पिछले कुछ साल पहले वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रयोगशाला अंतरिक्ष के ऊपर जो देखभाल करती है, उसकी स्टडी करती है, उसके प्रति जो शिक्षा ग्रहण करती है, उसको नासा बोलते हैं।
उन्होंने एक नई आकाशगंगा की खोज की। नई आकाशगंगा, वो पृथ्वी से कितनी दूर है? 1 मिलियन लाइट ईयर्स दूर, प्रकाश वर्ष, कितने 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर वो आकाशगंगा है। देखिए पहले तो आकाशगंगा कितनी बड़ी है, एक पृथ्वी कितनी बड़ी, वैसे पता नहीं कितनी पृथ्वी मिलाकर एक सौरमंडल, कितने सौरमंडल मिलाकर एक आकाशगंगा, और प्रकाश वर्ष कितना बड़ा होता है? कुछ आइडिया आपको? तो बताएगा प्रकाश की स्पीड क्या है? 1,86,000 मील प्रति सेकंड। प्रति सेकंड। 1 मिनट में कितना चला, 1 घंटे में कितना चला, 1 दिन में कितना चला, 1 साल में कितना चला, उतना प्रकाश वर्ष हो गया। और 10 लाख प्रकाश वर्ष दूर की खोज की। तो ज्ञानी की पहचान है कि जितना वो पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, वो और विनम्र हो जाएगा। उसे पता है मैं तो कुछ भी नहीं जानता भाई, कुछ भी नहीं जानता मैं। अब एक विद्वान की बात में कुछ सुना रहे थे मेरे को, जब मैं कहीं पढ़ रहा था। केवल 3 साल पहले एक पुस्तक लिखी उन्होंने, 3 साल पहले एक पुस्तक लिखी, और दोबारा पूरी करने के बाद उनका इच्छा कि छपवा लूँ उसको। दोबारा जब पढ़ा उसको, 3 साल पहले की पुस्तक खुद की लिखी हुई, कहता है इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो 3 साल में उसके ज्ञान का लेवल और बढ़ गया था। आप गीता जितनी बार पढ़ोगे, आप गीता को पढ़िए, आप फिर जब दोबारा पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो पहले था नहीं गीता के अंदर, गीता तो वही की वही है। ठीक है, जितना ज्ञान का आपका दायरा बढ़ता रहेगा उतना आपको मालूम पड़ेगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता भाई। पहले मैं 1% पे था, अब 0.1% पे, 0.01% के ऊपर और कम हो गए। किस बात का अहंकार करूं मैं? हम छोटी सी बात के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान होने के बाद अहंकार करना शुरू करते हैं। तो इस अहंकार से बचो। ज्ञान बहुत बड़ा अहंकार पैदा कर देता है, तो ज्ञानी नहीं है आप। यदि आपको ज्ञान अहंकार देता है किसी प्रकार की विद्या का, चाहे डॉक्टर की विद्या हो, चाहे किसी और पैसे कमाने की विद्या हो, या दुनिया के रहस्य जानने की इच्छा हो, तो अगर ज्ञान के अहंकार देता है तो आपने कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया। तो ज्ञान की 2 ही पहचान ज्ञानी की, सुख और दुख में जो समान भाव से रहता हो, और दूसरी पहचान उसकी जो और विनम्र हो जाएगा, वो कहेगा भाई मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। ये पहचान है ज्ञानी की। तो जीवन के अंदर मैं हमेशा भक्ति की बात करता हूँ इसीलिए। और भक्ति के अंदर कुछ गुण हो ना हो, अहंकार नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सहज। क्या करना है? राम राम करना है। दुनिया के अंदर भक्तों के नाम मशहूर हैं, और भक्तों ने कोई स्कूल, कोई कॉलेज की पढ़ाई नहीं की, कोई शक्ल और अकल की बात नहीं की, बस एक बात की थी, क्या? राम राम। ये तो आपके आसपास कोई सो जाता हो तो उठा देना उसको, क्योंकि राम नाम की चर्चा जब होती है तो उसमें नींद आ जाती है। क्योंकि ये अपना कालयुग, कलयुग है, तो काल नहीं चाहता कि राम नाम की चर्चा में कोई आदमी आए। ये हम सब तो भाग्यशाली हैं, और आप सब भी, कि यहाँ आ पाते हैं राम नाम की चर्चा के अंदर, और राम नाम की बात में हम मन लगा पाते हैं। ये प्रभु की बहुत कृपा है हम सब के ऊपर। वरना फिल्म देखने तो बहुत लोग चले जाएंगे, लेकिन राम नाम की बात करने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं दीपक जी से कहा था आज कोई प्रश्न पूछने की बात करें, शुरुआत प्रश्न से ही करें। तो कोई प्रश्न है आप सबका, किसी का? कोई प्रश्न किसी का हो? बोलो बेटा। हाँ जी बोलिए। रजनीकांत जी बोलेंगे पहले। अभी जैसे आपने कहा कि ज्ञान या अध्यात्म में अहंकार नहीं होता जब हम बात करते हैं, लेकिन जितने भी दानव हुए हैं वो बहुत ज्ञानी हुए, बहुत तपस्वी हुए, फिर भी उनके अंदर अहंकार बहुत ज़्यादा रहा। यही बात इसीलिए दानव कहलाए वो। ज्ञानी, देखिए पुस्तकें पढ़ने से ज्ञान नहीं होता, तपस्या करने से भी आदमी को
अहंकार समाप्त नहीं होता। तपस्या तो अहंकार दे देती है आदमी को। कोई शक्ति आ गई, तन की, मन की, धन की, तो अहंकार आ जाता है। उससे बचना ही ज्ञान है। पुस्तकें पढ़ना ज्ञान नहीं है। मान लो किसी को अंग्रेजी आती हो, हमें नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको ज्ञान हो गया। वो अंग्रेजी पढ़नी जानता है, किसी को उर्दू आती है, किसी को 10 भाषाएं आती हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसको बहुत ज्ञान हो गया। बहुत पढ़े लिखे लोग भी अज्ञानी हो सकते हैं। ज्ञान की पहचान अलग है। नॉलेज होना और ज्ञान होना अलग है इसके अंदर। मान लो कोई व्यक्ति अमेरिका घूम कर आया, तो उसको अमेरिका के बारे में हमारे से ज़्यादा जानकारी हो सकती है, होगी। जो व्यक्ति अंतरिक्ष की यात्रा करके आया, तो अंतरिक्ष के बारे में वो अनुभव ज़्यादा जानता है। अनुभव है उसके पास अंतरिक्ष के, ज्ञान के नहीं। इसीलिए कहते हैं कि अहंकार से बचो। माया जो है ये बड़े से बड़े ज्ञानी को उलझा लेती है, बड़े से बड़े ज्ञानी को, भक्त को नहीं उलझा पाती वो। तो जो अहंकार आता है ये सबके अंदर आ सकता है। और ये नारद जी की कहानी बड़ी मशहूर कहानी है। आप दानवों की बात करते हैं, देवताओं में अहंकार आया। नारद जी हमेशा हरि हरि नारायण करते रहते हैं, नारायण हरि करते रहते हैं, और उनको अहंकार आ गया। क्या अहंकार आया उनको? तो किसी भी अच्छे इंसान को, आप सबको आ सकता है कि मैंने तो अपने आप को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया। जब नारद जी तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्र किसी को आगे बढ़ता देखकर खुश नहीं होता कभी भी। वो उनकी तपस्या भंग करने को अप्सराओं को भेजता है, और नारद जी उससे विचलित नहीं हुए। तो नारद जी कहते हैं कि भाई क्या बात है, मैंने तो अपने मन को जीत लिया। पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा भी ठीक है, लेकिन तू किसी और को मत कहना बात ये। लेकिन जब आदमी के अंदर अहंकार होता है तो उछलता है, वो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने आप को। वो पहुंच गए शिव भोले के पास भी। शिव जी ने भी समझाया, भाई अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है, अब जाके विष्णु जी से मत कह देना। वो पहले विष्णु जी के पास ही गया और कहता, लोग कहते हैं कि मन को कोई जीत नहीं सकता, मैंने मन को जीत लिया है। अब भगवान तो अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं कि इसमें अहंकार आ गया है, भाई इसका अहंकार तो दूर करना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा कोई चीज़ आपको गिराने के लिए है तो आपका अहंकार है। किसी भी बात का अहंकार है, जिसमें अहंकार आ गया उसने नीचे गिरना ही गिरना है। कोई अहंकार आ जाए चाहे, मान लो कोई विद्या आप में ज़्यादा अच्छी आ गई, उसका अहंकार कि वो क्या जानता है, मेरे से ज़्यादा जानता है क्या वो, उस अहंकार के अंदर आपका व्यवहार वो खराब कर देगा और आप कोई ना कोई गलत बात कर बैठोगे। जैसे रावण जैसा विद्वान कौन हुआ? विद्वान था वो, ज्ञानी नहीं था वो, पढ़ा लिखा था वो, वेदों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने वाला विद्वान था वो, साइंटिस्ट था वो, लेकिन ज्ञानी नहीं था वो। विद्वान होना अलग बात है। तो आप दानवों की बात करते हैं, इसके अंदर तो देवता भी नहीं बच पाए। प्रभु बचाए तो बचाए, उससे प्रार्थना करते रहो हमेशा, हे प्रभु मुझे अहंकार से बचाना। क्योंकि अहंकार जब नारद जी में आ सकता है तो हम तो आम आदमी हैं भाई, वो तो भगवान के बड़े भगत थे, वो तो भगत हैं वो। तो अहंकार से बचना चाहिए। यदि अहंकार आ गया तो समझ लो उसमें ज्ञानी तो नहीं है वो। हाँ बेटा, आपका प्रश्न क्या था? जय हो माता पिता की। कैसे समझाए? बैठिए। आपका प्रश्न है कि बच्चों को समझाया कैसे जाए। पहली बात तो यह है कि बच्चों को समझाना शुरू होता है गर्भावस्था से। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ का विचार क्या है, व्यवहार क्या है, घर का वातावरण क्या है, उस पर बच्चे का असर पड़ता है। एक एक्चुअल स्टोरी है कि एक अंग्रेज दंपति, पति पत्नी दोनों गोरे रंग के, उनके बच्चा पैदा हुआ काले रंग का।
तो आम तौर पे ऐसे केस के अंदर माँ पर शंकाएं जाती हैं और उनको बदनामी देने की लोग कोशिश करते हैं। लेकिन जब स्टडी की गई, डीएनए मिलाया गया, सब कुछ ठीक था, लेकिन जिस कमरे में वो रहा करती माँ, वो उस कमरे में सारे निग्रोज की फ़ोटो लगी हुई थी। काले रंग के, जो निग्रो रंग का काला होता है उनका, अफ्रीका के लोग, उन्होंने के बड़े काम किए होंगे, उनकी फ़ोटो लगी हुई थी। और माँ उन फोटो को ज़्यादा देखा करती, तो बच्चे का रंग काला हो गया, रंग काला हो गया बच्चे का। ऐसे अभिमन्यु की कहानी आती है, लोग कहानी मान सकते हैं उसको। लेकिन आज के दिन भी मैं अपने क्लोज रिलेशन के अंदर 2 लोगों को जानता हूँ। एक माँ लेडी, उसका हस्बैंड, पति बहुत सबका कहने मानने वाला, बड़ा विनम्र, कोई डांट दे ऊंचा ना बोलने वाला। तो पत्नी को बहुत तकलीफ होती थी कि सबकी सुन लेता है। तो पत्नी आप खुद मर्जी जो मर्जी कह ले वो, पर पति को और कोई कहे तो सहना मुश्किल होता है उसको। तो जब बच्चा गर्भ में था तो उसके मन में ये आती कि मेरा बच्चा किसी की सुने ना, उसके ख्याल आते थे ये। अब बच्चा माँ की भी नहीं सुनता अपनी, वो किसकी सुनेगा वो? माँ ने ख्यालों के अंदर शिक्षा दे दी उसको। एक और बच्चे की बात करें, बच्चा उदंड है, घर में एक चीज़ तोड़ फोड़ देता है। तो जब हिस्ट्री पता की, तो जब बच्चा गर्भ में था तो माँ भी चीज़ें तोड़ दिया करती। थोड़ा गुस्सा आया, प्लेट फेंक के मारी। अब क्या करें, मान लो हो गया, तो लेकिन इन्हीं की समस्या का समाधान नहीं है। जैसे मन को जीतना सबसे मुश्किल कार्य है, पर असंभव नहीं है। घर के अंदर जैसे महापुरुषों की फ़ोटो आप लगा सकते हो, बच्चे पर असर पड़ेगा। जब काले लोगों की फ़ोटो देखकर बच्चा काला हो सकता है, तो अच्छे लोगों की फ़ोटो देखकर कहीं ना कहीं उस पर अच्छा असर भी पड़ेगा। आप देखिए, आजकल वास्तु का बहुत चलन है। वास्तु वाले बहुत बड़ी बड़ी फीस ले लेते हैं, लाखों में, 11 लाख, 21 लाख। मैं जानता हूँ जो मेरे वास्तु प्रमोट किए बंदे हैं, वो 21-21 लाख रुपए फीस भी लेकर विदेशों में जाकर आते हैं। उनके टोटके क्या होते हैं? कहीं एक ट्रायंगल रख दिया, एक क्या बोलते हैं, त्रिकोण बनाया, कुछ पिरामिड रख दिया। कहते हैं इससे वातावरण ठीक हो जाएगा। कहते हैं घर में फ़ोटो लगा लो पहाड़ की, वातावरण ठीक हो जाएगा। घर में फ़ोटो लगा लो बहती हुई गंगा की, घर में फ़ोटो लगा लो स्वर्ण मंदिर की। जब ये चीज़ें जो अनमोल चीज़ें हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये उन चित्रों की भाषा समझते हैं, तो भाई बच्चा भी समझेगा। सबके घर के अंदर ऐसे चित्र होने चाहिए जिससे कि बच्चा प्रेरणा ले सके अच्छा बनने की, जैसे अच्छा उनको आप बनाना चाहती हैं। दूसरा, और बोलने की ज़रूरत नहीं है, बच्चा कहने से तो नहीं सुनेगा आपकी बात, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। आप जब कहोगे तो कोई व्यक्ति भी अपनी गलती मानने के बजाय उसका जवाब देने की कोशिश करेगा। गलती नहीं मानता, हर व्यक्ति भरा हुआ अंदर से, कोई खाली मिलेगा सीखने वाला, पर सब ज्ञान से भरे हुए अंदर आपकी बात नहीं सुनेंगे वो। लेकिन एक वातावरण पैदा कर दो, कुछ नहीं कहना, लगा दी फोटो घर में भगत सिंह की, सुभाष चंद्र बोस की, वो आता जाता देखेगा, अरे भगत सिंह की फ़ोटो क्यों लगी है, बदलेगा अंदर से वो। घर में पुस्तकें रखो अच्छी, और जब बैठो तो बच्चों से चर्चा करो, केवल एक बात पे चर्चा करो, क्या ठीक है क्या गलत है। उसे करने को मत कहो, इंस्ट्रक्शन मत दो उसको। सबसे अच्छा गुरु या अध्यापक वो है जो सीखने की इच्छा पैदा कर दे, सिखा दे नहीं। जिसमें सीखने की इच्छा होगी तो एकलव्य की तरह वो बिना गुरु के सीख जाएगा। इच्छा पैदा कर दो, ऐसी बात करो। जैसे कल परसों मैं किसी से कह रहा था कि घर में अगर बात करनी है तो शाम के टाइम एक पॉइंट पैदा कर लो कि बेटा या बिटिया, हर रोज़ शाम को या तो एक प्रश्न तूने पूछना है मेरे से, या एक प्रश्न मैंने पूछना है। आप प्रश्न पूछो कोई भी, ये खेल खेल लेंगे अपना, जवाब देंगे, उसका जवाब ढूंढेंगे, या प्रश्न मैंने पूछना है। तो आहिस्ता आहिस्ता घर के अंदर वो वातावरण पैदा हो जाएगा जिससे बचना सीखने की ओर आगे बढ़ जाए। अगर ऐसा कर दोगी तो निश्चित बच्चे को वो सिखा पाओगी जब सिखाना चाहती हो।
गीता रामायण को घर के अंदर किताब में बांध के मत रखो उसको, कभी कभी रामायण की चर्चा कर लो। बच्चा गलत बोलता तो उसको मत कहो रामायण को गलत कह रहा है, कहने दो उसको, उस पर चर्चा करके समझाओ उसको, उसकी चर्चा को रोको मत। किसी बात का प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो भगवान का नाम लेकर उसका जवाब ढूंढो, या अपने मित्रों से, अपने बड़ों से, या जिनको आप बड़ा मानती हैं उनसे उस प्रश्न का उत्तर लेकर फिर बच्चे को प्रश्न का उत्तर दो। तो आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर बदलाव आना शुरू हो जाएगा। जैसे बीमारी आती है तो बीमारी एक दिन में नहीं आती, कई सालों की हमारी बेवकूफ़ियों से या अपने आप से बदतमीजी से बीमारी हमारे अंदर आती है। इलाज हम चाहते हैं 2 दिन में हो जाए हमारा, फिर तो भाई क्रोसिन की गोली लेनी पड़ेगी। ठीक करना हो तो उसमें भी टाइम लगेगा। बीमारी 5 साल में आती है तो ठीक करने को 1 साल तो दे दो डॉक्टर को भाई। आहिस्ता आहिस्ता पेशेंस से उसको गलत ना कह के ठीक करोगे तो निश्चित बच्चा ठीक रास्ते पर चल पड़ेगा। लेकिन हम इतनी पेशेंस रख नहीं पाते। हम 2 बार कहते हैं, तीसरी बार तो गुस्सा आ जाता है, कहते को 4 बार तो समझा लिया। पेशेंस रखकर आहिस्ता आहिस्ता समझाओगे तो निश्चित रूप से बच्चा ठीक रास्ते पर आ जाएगा। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ जी सतपाल जी, आपको पूछते हैं। सर, एक राजनीति में वैसे आप फिर कहोगे नहीं, पूछिए प्रश्न, कोई पूछिए। राजनीति में अगर 11 हो जाएं तो संगठन है। संगठन में आदमी अपनी इंडिविजुअलिटी छोड़ देता है, इकट्ठे हो जाते हैं। 1 और 11, 1 और 1 एक हो जाएं तो प्रेम है। 1 और 1 एक भी हो सकते हैं कि 2 जिस्म एक जान है हम, कहते हैं ना ऐसा, एक हो गए हैं। 1 और 1 दूर बैठे हों, एक भाई यहाँ एक भाई वहाँ, तो एक कूटनीति है। किसी व्यक्ति ने कान में फूंक मार दी और भाई से भाई अलग हो गया, और एक से एक लड़ता हो तो राजनीति है। तो 1 से 1 कितने बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर कहाँ उसको चला रहे हैं, देख रहे हैं। राजनीति के अंदर प्रेम और दुश्मनी की बात जो करते कभी नहीं होता है। तो मुख्य बात है कि राजा के बारे में रामायण में बड़ी अच्छी बात लिखी गई है, इंद्र के बारे के अंदर भी। बल्कि जब भरत जी श्री राम को जाते हैं जंगल में मनाने के लिए कि वापस आ जाओ, तो उनकी काफ़ी वार्तालाप हो रही है। एक समय ऐसा आ गया कि देवताओं को, इंद्र को लगा भी कहीं श्री राम इनके प्रेम में आकर वापस से चले जाएं, फिर रावण को कौन मारेगा। तो वो उनकी बुद्धि को वो फेरने की कोशिश करते हैं कि जितने भी अयोध्यावासी हैं इनकी बुद्धि को ऐसा फेर दो कि जल्दी वापस भागे यहाँ से। एक होता है उचाटे मंत्री को होता है, ऐसा मंत्र फेर कर कहते हैं भाई ऐसा मंत्र फेर दो कभी ये वापस चले जाएं अयोध्या के अंदर, वहाँ उनका मन ना लगे, ताकि और बात आगे ना बढ़े। तो श्री राम हंसते हैं और कहते हैं कि इंद्र या राजा की गति कुत्ते जैसी होती है। कुत्ते से मुकाबला कर रहे हैं उसका कि वो अपनी गली में दूसरे को देखकर नहीं स्वाता। राजा कहता है कि हर जगह मेरा राज्य हो, वो प्रेम करके हो या दुश्मनी करके हो। उसको लगता है कि फलां व्यक्ति में से बड़ा है तो प्रेम करके उसको मैं अपना बना लूँगा, तो प्रेम करेगा। फिर वो कहता है राजा कि छोटा है इसको तो मैं खा जाऊँगा, दुश्मनी कर लेगा वो। आजकल हो रहा है अमेरिका के अंदर, जो ट्रंप जी ने लगाया था अपने ऊपर टैरिफ, आज बयान आ रहा है उनका, ट्रंप जी का, कि मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। आज बयान आ रहा है उनका लगातार, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। तो राजनीति के अंदर क्योंकि उसका जो मन है, उसकी जो बुद्धि है, या उसका जो एम है राज्य करना है। कोई राजा श्री राम जैसा होता है जो कर्तव्य पालन कर रहा है, धर्म पर चल रहा है। वो राम कहता है मुझे तो राज्य चाहिए अपना, धर्म का मुझे कोई मतलब नहीं है। कहता दाम साम दंड भेद से जैसे मर्जी करूँ मैं। यही दुर्बुद्धि के कारण, दुर्बुद्धि की बात कर रहा हूँ मैं, इसी दुर्बुद्धि के कारण वो व्यक्ति कभी किसी से प्रेम करेगा, और जिससे प्रेम करेगा उसको कल उसी से भी वो दुश्मनी कर सकता है वो। क्योंकि भावना क्या है, मुझे राज्य चाहिए, धर्म की भावना नहीं है। जो राजा धर्म से चलेगा राजनीति के अंदर, तो वो भाई ऐसा काम नहीं करेगा, वो कर्तव्य से चलेगा अपना। उसका ना किसी से प्रेम है ना दुश्मनी है किसी से। क्योंकि राजा का जो फ़र्ज है
राजा का एक गुण होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? वो सबको सम भाव से न्याय दे, संभाव से बिल्कुल ठीक बात है। सबको समान भाव से न्याय करे। ये नहीं कि मेरा दुश्मन है वो और मेरा दोस्त है वो, ऐसा ना करे वो। ये राजा का फर्ज है। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। ये कहना चाहता था कि ज्ञान विवेक को जागृत करता है या नहीं। जी बैठे। और दूसरा ये था कि अगर विवेक जागृत हो जाता है तो माया तो स्वतः नष्ट हो जाएगी। और ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग में दोनों ही दुनियाओं में यही बताया गया कि विवेक जागृत होता है। बहुत अच्छी बात है। मुख्य बात यह है कि ज्ञान को हम पुस्तकों से पढ़ने से ज्ञान को जोड़ लेते हैं। विद्वान होना और ज्ञानी होना अलग है। जिसे 4 पुस्तकें ज़्यादा पढ़ ली, पढ़ाई में फर्स्ट आ गया, हमने कहा वो ज्ञानी हो गया। मुख्य बात है ज्ञान है क्या? ज्ञान है वास्तविकता को जानना। ज्ञान और भक्ति एक ही जगह पहुंचेंगे, वास्तविकता को जानना। और वास्तविकता क्या है? वास्तविकता जानने के लिए विवेक होना चाहिए आपके पास। विवेक क्या है? कि जो ये देख सके क्या गलत है क्या ठीक है। बुद्धि क्या है? जो ये देख सके क्या गलत है क्या ठीक है। इंटेलिजेंट होना बुद्धिमान नहीं है। एक आदमी इंटेलिजेंट है, एक आदमी एजुकेटेड है, एक आदमी वाइज है, अंतर है इनके अंदर। एक आदमी सक्सेसफुल है, हो सकता तीनों गुण उसमें ना हो फिर भी सक्सेसफुल हो वो, ये भी हो सकता है। ज्ञान का जो विजडम की बात कर रहे हैं आप, विवेक की बात कर रहे हैं, उसका इन बातों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ज्ञान और भक्ति, भक्ति क्या कहती है? तू ही तू। ज्ञान क्या कहता है? मैं ही मैं। फर्क कुछ भी नहीं है। जो मैं ही मैं कहेगा तो हर जगह मैं को देख लेगा वो। जो तू ही तू कहेगा वो हर जगह तू को देख लेगा, पहुँचेगा उसी जगह के ऊपर। अब ज्ञानी क्या करता है? अंदर जाता है, देखता है कि बेग तोड़ेगा, चीज़ को काटेगा और काटेगा, फिर कहता है ये एटम आ गया उसका, और काटेगा, कहता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आ गए उसके, फिर देखेगा कि सारे इलेक्ट्रॉन तो एक जैसे हैं, फिर इलेक्ट्रॉन के अंदर जाएगा कि इसमें तो कुछ भी नहीं भाई, मैग्नेटिक पावर है, इलेक्ट्रिकल पावर है। तो फर्क किससे करेगा? वो नहीं करेगा। और भक्ति क्या कहेगी? हर जगह मेरा भगवान है, तू ही तू है। तो फर्क कहाँ होगा? वहीं पहुँचेंगे आप। तो लेकिन जिसमें लगो लग जाओ। पुस्तकों के ज्ञान से, दुनिया को जानने से ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। ज्ञान का अर्थ है अपने आप को जानना, और भक्ति का अर्थ है उसमें डूब जाना। कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। और किसी का प्रश्न कोई हो तो? देखिए अभी श्राद्ध आने वाले हैं कल से। हाँ बेटा। मेरा छोटा बेटा है ना 3 साल का, तो वो मुझे कई बार देखा है ये दिवाली सब का कार्यक्रम करते हुए टैगोर गार्डन में और वैसे ही, और यहाँ भी आता जाता है तो आपकी सुनता है, माइक लेके आप बोलते हैं और सब कोई जय हो माता की नारा लगाते हैं ना, तो वो घर पे भी वो जो भी माइक की तरह और जो भी इसको मिलता है ना तो उसको लेके वो जय हो माता की अपनी भाषा में वो नारा लगाता रहता है। बहुत अच्छी बात है। और पहले सुबह सुबह रोते हुए उठता था, अब मुझे नमस्ते करेगा और मेरे को बच्ची देगा, मतलब वो बहुत उसके व्यवहार में चेंजिंग आई है। बहुत अच्छी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ बच्चे आए ना, अगर कोई आ सकते हो तो लाओ। आज वो सो रहे थे क्या? ठीक है। मतलब यहाँ पे लोग भी आते हैं सारे मेंबर्स हमारे सुबह से, तो अपने बच्चों को खिलाएं तो उससे भी बहुत फायदा अपने आप नेचुरल पड़ेगा। बहुत बढ़िया। बैठिए। देखिए इन्होंने बिटिया ने बात कही भी, 3 साल का बच्चा है वो। हम कहते हैं वो क्या सीखेगा भाई? वो उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे वातावरण में बच्चे को ढालोगे वैसा बच्चा बनना शुरू हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात कही है, आप साथ में बच्चों को लेकर आओगे तो शायद बच्चों को बिना सिखाए वो सिखा पाओगे जो आप सिखाना चाहते हो। वो अपने आप ही absorb वातावरण बनेगा यहाँ पर, बच्चा सीख लेगा अपने आप ही। अच्छे वातावरण से अच्छाई सीखेगा, बुरे वातावरण से बच्चा बुराई सीख लेगा। सिखाने की ज़रूरत नहीं है उसको। आप अपने साथ में बच्चों को लाएं तो निश्चित, इस बिटिया ने बड़ी अच्छी बात बताई है सबको, और हम सबको इस पर विचार करना चाहिए कि क्या हम बच्चों को साथ लेकर आएँ। क्या बच्चों को साथ लाने से बच्चों का लाभ होगा या नहीं होगा? निश्चित लाभ होगा। लाभ तो आप सबको भी हो रहा है इस उम्र के अंदर भी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, कहते हैं कि
घड़ा अगर उल्टा रखा हो तो भी बारिश में गीला तो हो ही जाएगा, वो ठंडा तो हो ही जाएगा, ना भरेगा ना भरेगा, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। तो हम सबको ये फ़र्ज बनता है कि लाएँ। और कल से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं। श्राद्ध को श्रद्धा से मनाना आप लोग, बच्चों को सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा आयोजन हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे समाज को दिया। लेकिन जिन लोगों ने शरारत करनी है, आपको मिसगाइड करना है, तो कैसे करते हैं वो? जैसे हवन के लिए कह सकता है कोई व्यक्ति कि हम कहते हैं हवन से वातावरण शुद्ध होता है, और एक व्यक्ति आपको बिल्कुल बना सकता है देखिए धुआं फैल रहा है, शुद्धि की बात नहीं, ये तो अशुद्ध हो रहा है। कौन इनकार करेगा इस बात से कि हवन से धुआं नहीं फैलता और वातावरण शुद्ध हो रहा है? ये कौन कहेगा? जो उसको जानता है। लेकिन बाहर वालों ने हमारे को हवन जैसे अच्छे कार्य से दूर करने के लिए कह दिया कि हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, हम अन्न को जला रहे हैं। ये नहीं पता कि उस अन्न को खाने के बजाय उसको अन्न को हवन में डालने से कई गुना ज़्यादा शक्ति मिलेगी, अपने को प्राण शक्ति कई गुना ज़्यादा मिलेगी उससे। ये तो जानते हैं हमारे ऋषि मुनि, तब उन्होंने हवन कराना शुरू किया। ऐसी श्राद्ध की बात ले लें, श्राद्ध श्रद्धा से, श्राद्ध बच्चों को सिखाने के लिए, बड़ों का सम्मान करने की बात, बच्चों को जय हो माता पिता के मंत्र से जोड़ने के लिए श्राद्ध थे। तो क्या कहना शुरू किया? कुछ विद्वान लोगों ने जब बिक गए थे या भटक गए थे कि भाई तुम्हारे पिताजी को तो खाना मिलेगा। अरे हम कहते हैं आत्मा तो जन्म न जन्म मरती है न जन्म लेती है, या पुनर्जन्म हो जाता है। कहाँ बैठे हैं वो हमारी वेट करने के लिए? और लोगों ने कहा ये तो वाकई गलत बात कह रहे हैं, और हमने श्राद्ध को भी करना छोड़ दिया, और कम से कम करते भी हैं तो फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। श्रद्धा हटा दी उसमें से, श्रद्धा हटा दी। श्राद्ध को श्रद्धा से करोगे तो क्या करते हैं श्राद्ध के अंदर? हम अपने उन बुजुर्गों को याद करते हैं जो आज इस दुनिया में हमारे सामने नहीं हैं। क्यों कहते हैं कि मेरे माता पिता चले गए तो कैसे उनको रिस्पेक्ट दें, भावनाओं से रिस्पेक्ट करनी है उनकी। और फिर हम उस दिन क्या करते हैं? घर में अच्छी अच्छी चीज़ बनाते हैं। कोई उनकी याद में रोते नहीं है हम लोग, कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं, विद्वान को बुलाते हैं, और कोशिश करो कि विद्वान कोई बात ऐसी करके जाए जो घर में अच्छी लगे विद्वान व्यक्ति को, और घर में वातावरण में खुद भी उनकी बातें करें, ताकि जो बच्चे हैं वो देख सकें कि मैं अपने माता पिता के सम्मान भी करना शुरू कर दूं। पर ऐसे जितने भी हमारे पवित्र कार्य थे, जितने भी हमारे कार्य अपने घर में मोटिवेशन की बात जो करते हैं, प्रेरणादायक थे, उनको बदनाम कर दिया गया कुछ न कुछ नुक्स निकाल के उनके अंदर, और हम भ्रमित होकर अपने सब कार्यों से मुंह मोड़ बैठे। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना हम अंग्रेज बने ना हम भारतीय रहे। तो अपने आप को श्रद्धा से काम करोगे तो श्राद्ध के द्वारा आप बच्चों को वो चीज़ सिखा पाएंगे जो हम श्री देवालय संघ के द्वारा सबको समाज में बताना चाहते हैं। क्या सिखाना चाहते हैं हम लोग? जय हो माता पिता की। बच्चों को पता लगना चाहिए कि बच्चे हम जो बता रहे हैं ये तेरे फायदे की बात कर रहे हैं। ये बच्चे को, हम बच्चों से फ़ायदा नहीं चाह रहे अपना, हम बच्चे के फ़ायदे की बात कर रहे हैं। बच्चे को ये बात बतानी बहुत आवश्यक है कि दुनिया के अंदर तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए दो चीज़ें ही काम आती हैं, भाग्य और मेहनत। भाग्य की वैल्यू कम नहीं है, भाग्य और मेहनत। महाभारत के बाद कुंती के पास, कुंती बड़ी थी, तो एक महिला के जो माँ बनने वाली थी, तो बड़े से आशीर्वाद लेने आती हैं। कुंती के पास आशीर्वाद लेने आई तो कुंती कहती है कि बेटा भाग्यवान बच्चे को जन्म देना। उसने योग्य नहीं कहा, उसने कहती योग्य तो मेरे बच्चे बहुत थे। पांडवों में कितनी योग्यता थी, सब में कुछ ना कुछ विशेष योग्यता थी। अर्जुन में भी, भीम में भी, युधिष्ठिर में भी, नकुल में, सहदेव में। पर भाग्य नहीं था तो सारी तकलीफ़ें पाई जो कोई भी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ हो सकती है, अपमान से लेकर शरीर की तकलीफ़ तक सारी तकलीफ़ पाई।
महावीरों को गुलाम बन के रहना पड़ गया, द्रौपदी को दासी बन के रहना पड़ गया। तो बताना चाहिए बच्चों को, बेटा भाग्य भी काम करता है और दूसरा आपकी मेहनत की तो उनका भाग्य भी उन्होंने बदल लिया। अब भाग्य कैसे बनाए? उसका एक ही बड़ा अच्छा इलाज है, माता पिता की सेवा से अपना भाग्य भी आप बना सकते हैं। भगवान का नाम लेने से बनता है, तो माता पिता की सेवा से भी आदमी अपना भाग्य बना सकता है। और जो हमारा पहला जो संकल्प है, हम माता पिता की सेवा करेंगे, बहन बेटी का सम्मान करेंगे। आजकल आ रही कि बहन बेटी के साथ में बहू भी जोड़ दो वर्ड, ये कई लोगों ने कहा है, तो चर्चा कर रहे हैं इसके। आजकल प्रदीप मिश्रा जी फाइनल करेंगे भी, बहू शब्द जोड़े ना जोड़ें, तो और पति पत्नी व्रत का पालन करेंगे। ये करने से भाग्य बन सकता है, ये बच्चे को समझाना हमारा फर्ज है। और जो कहता है नहीं बनता, भाई करके देख लो, करके देख लो। आप बहन बेटी को ज़्यादा पैसे या ज़्यादा कुछ करके देखो, उनके लिए इज्जत करो उनकी, देखो घर में कितना फ़ायदा होता है। जिन्होंने किया उन्होंने बताया है, जिन्होंने किया है कि हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है इस बात का। राम नाम का सिमरन जिसने किया है उसको फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा वही जानता है जिसने सिमरन किया है। कई बार ये भी हो जाता है कि निकम्मे काम करने वाले व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं, अच्छे काम करने वाले व्यक्ति दुनियादारी के रूप में आगे नहीं बढ़ पाते। तो भाई पिछले जन्म के कर्म भी काम आते हैं। ये नहीं जानते हम लोग कि इस जन्म के अच्छे कर्मों से मेरे पिछले जन्म के पापों का फल मेरा 100 का 1 रह गया। लेकिन जो राम नाम का सिमरन करेगा, जो अपने आप को इस संकल्पों से जोड़ लेगा, वो अंदर से बहुत सुखी रहेगा। वो सुख और दुख आदमी के अंदर से पैदा होते हैं, ये मन की भावनाएं हैं। कामना पूरी नहीं होती, हम दुखी हो जाते हैं। तो उसका आत्मबल इतना बढ़ जाएगा भगवान के नाम से जुड़ने से। और हमारे जो संकल्प हैं या मंत्र है, जय हो माता पिता की, इसको मन ही मन में जुड़ने से आपका आत्मबल बढ़ जाएगा और आपको दुनिया की तकलीफ नहीं लगेगी। और कोई बात किसी भाई ने बहन बेटे ने करनी हो, क्योंकि आपकी एक बात से सभी लोगों को कुछ सीखने का अवसर मिलता है। और मैं तो बहुत सीखता हूँ आप लोगों से, जितने आप लोग बैठे हैं कुछ ना कुछ सब मुझे सिखा के जाते हैं। कैसे बैठना है, कैसे खड़े होना है, कैसे बात करनी है नहीं करनी। अच्छी नहीं लगी तो मैं देखता हूँ मेरे में वो गुण अवगुण ना हो, अच्छी लगी तो कोशिश करते हैं कि वो गुण मेरे में हो। तो सीखने वाला व्यक्ति हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकता है। तो आप सबको प्रणाम, प्रभु से प्रार्थना कि हम सबको नेक कार्य करने की प्रेरणा दे, नेक कार्यों में सफलता दे। आप सबको प्रणाम। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमात्मा को प्रणाम।